Hello students, Vishaka ma'am here with our EVS 1 subject EVS 1 and lesson number 7 our village, our city. Okay, last time we complete this page, this one, this one, this one and now we start from here. Okay, हम यहाँ से start करेंगे. So without wasting our time, let's start. मेक फ्रेंड्स विथ मैप. मेक फ्रेंड्स विथ मैप. मैप के साथ दोस्ती कर लो. नासिक डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स, रेलवेज एंड फेमस प्लेसेस. देन धुले डिस्ट्रिक्ट. ये डिस्ट्रिक्ट दिए हैं, मतलब ये मैप में कुछ प्लेसेस दिए गए हैं. नाउ आपको ये ढूंढना है. क्या क्या ढूंढना है? देखो यहाँ सिंबल दिए हुए. ये तो ब्लर दिख रहा है सिंबल, मुझे भी नहीं. नेशनल हाईवे एंड घाट. देन क्या लिखा है? अदर रोड्स. देन रेलवे. देन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, तालुका हेडक्वार्टर्स, फेमस अदर प्लेसेस, फोर्ट, केव्स एंड कुछ तो सेंचुरी, ऐसा कुछ लिखा है. ओके, और इनके ये सिंबल दिए गए हैं. नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन. ये आपको सर्च करना है. आपके पास वो बुक है, राइट? आपको सर्च करना है. कुछ नहीं, मैप रीडिंग बहुत सिंपल रहता है. पहले आपका वर्ड था मेक फ्रेंड विथ मैप्स. अभी देखो पहला क्या है? मुंबई कोलकाता इज़ द मेजर रेलवे लाइन ऑफ मुंबई कोलकाता इज़ द मेजर रेलवे लाइन ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट. ड्रॉ अ बॉक्स अराउंड द नेम्स ऑफ तालुका हेडक्वार्टर्स ऑन इट्स रूट. ये आपको यहाँ ड्रॉ करना है. नेक्स्ट क्या है? फाइंड द प्लेस विच हैव फोर्ट्स ऑन द मैप. कलर द सिम्बल्स ऑफ टू ऑफ देम. सर्कल द नेम्स ऑफ फोर्ट्स. यहाँ फोर्ट्स का सिंबल क्या दिया है हमें? फोर्ट का सिंबल जो दिया है वैसे वहाँ हमें इधर ढूंढना है. नेक्स्ट क्या है? द मुंबई आगरा नेशनल हाईवे passes through our districts. Color the symbols of the famous places on its highway. ये आपको कलर करना है. Then draw a box around the name of sanctuary in the districts. और लास्ट क्या है? In the box write the names of places in our district which have caves. जहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ केव्स है, ये प्लेस आपको क्या करना है? नेम, राइट द नेम्स. ये आपको मैप, आपके पास बुक्स रहेगा तो मैप रीडिंग करते वक्त ये आपको सर्च करना है. मैप रीडिंग इतना हार्ड नहीं है. नेक्स्ट, कैन यू टेल. क्या आप बता सकते हो क्या? देखो हियर वी सी फुल फैमिली. फैमिली में दिख रहे हैं ना, ग्रैना है, ग्रैनी है, पापा है, ममा है, भैया है, दी है, तो ये पूरी फैमिली है. नाउ सम क्वेश्चंस हियर, लेट्स सी. What is grandfather reading? Grandfather क्या रीडिंग कर रहे हैं? Give me answer. What is grandfather reading? Newspaper. Grandfather reading newspaper. What is ताई using to find some information? ताई कहाँ है सबसे पहले देखना. यहाँ स्क्रीन हिलाते वक्त ना बहुत डर लगता है, कहीं पक निकल ना जाए. What is ताई यूजिंग टू फाइंड सम इंफॉर्मेशन? ताई इंफॉर्मेशन निकालने के लिए क्या यूज़ कर रही है? कंप्यूटर. अभी हमारा लेक्चर किस पे चल रहा है? मोबाइल पे. कुछ लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारा ऑनलाइन स्टडी है. What is ग्रैंड मदर वॉचिंग? ग्रैंड मदर क्या वॉच कर रही है? टीवी. मे बी हर सीरियल ऑन टीवी. टीवी पे सीरियल देख रही है वो. दादा इज लिसनिंग टू सॉन्ग. दादा सॉन्ग लिसनिंग कर रहा है. मैं दिखाती हूँ. वेट. What has he put in his ears to do this? दादा म्यूज़िक सुन रहा है और उसने क्या अपने कानों में डाला है? ईयर प्लग्स. ओके, ईयर प्लग्स. देखो कुछ कुछ लोग हेडफोन बोलते हैं इसको. हेडफोन मतलब जो राउंड वाला मिलता है ना, जैसा, जैसे उसका आकार सी जैसे है, उसको हम लोग हेडफोन बोल सकते हैं. लेकिन सिर्फ हम कानों में डालते हैं ना, छोटे छोटे ऐसे बटन जैसे, उसको ईयर प्लग बोलते हैं. वो पूरा हेड कवर करता है क्या? नहीं. तो हेडफोन और ईयरफोन या ईयर प्लग्स, इसका डिफरेंस आप समझ लो. नेक्स्ट देखो नीचे क्या है. What is father using to speak to someone? फादर किसी के साथ बात कर रहे हैं, वो क्या यूज़ कर रहे हैं? मोबाइल फ़ोन. नेक्स्ट, हु इज़ एट द डोर? What is mother taking from his? डोर पे कौन दिख रहा है आपको? पोस्टमैन. एंड मामा टेकिंग लेटर या एनवेलप या फैक्स, कुछ तो मामा उससे ले रहे हैं. नाउ वी कंप्लीट दिस क्वेश्चन. हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन. आवर नेक्स्ट टॉपिक.
We commonly use things like letters, computer, mobile phones, newspaper, TV, music player, etc. I repeat this sentence again. We commonly use like things. हम लोग ये चीज़ें यूज़ करते हैं like letters, computers, mobile phones, newspaper, TV, music player, etc. All of these are used as means to send and receive information and messages. All of these are used. ये यूज़ करते हैं हम किस लिए? As means to send and receives. एज मीन्स टू सेंड करने के लिए और मैसेज लेने के लिए, इंफॉर्मेशन एंड मैसेज लेने के लिए. ऑल दीज आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. और इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स हमारे कम्युनिकेशन के साधन, एक दूसरे से कनेक्ट होने के साधन. देखो, आप अगर आपके दादा दादी को पूछोगे तो पुराने ज़माने में लेटर्स या कुछ तार जैसा कुछ रहता था, उसको तार बोलते थे, वो भेजते थे. मतलब अगर सिटी से गांव में कुछ मैसेज भेजना है या गांव से सिटी में भेजना है, तो अगर इंसान बीमार है उस टाइम अगर वो मैसेज भेजा तो कभी कभी वो मैसेज दूसरी जगह पहुंचते पहुंचते और वो इंसान आते आते ये इंसान की डेथ होती थी. नहीं, ये फ़नी नहीं है, रियलिटी है ये. क्योंकि उस टाइम इतना डेवलप नहीं था, साइंस डेवलप नहीं था. जितना लकी हम अभी है उतने पुराने ज़माने के लोग लकी नहीं थे. हाँ, लेकिन उनकी जो ख्वाहिश थी वो बहुत छोटी छोटी थी, उनकी डिमांड बहुत छोटी छोटी थी, छोटी छोटी चीज़ों में सेटिस्फाइड थे वो. हमारा सेटिस्फेक्शन है क्या? नहीं. टीवी छोटा लिया, 40 इंच का लिया तो 45 का चाहिए, 50 का चाहिए. फ्रिज छोटा लिया तो बड़ा चाहिए. मतलब आजकल का इंसान सेटिस्फाइड नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, उसमें समाधानी नहीं है वो. और नहीं होना भी बोलते हैं ना, एक्टिव भी होना चाहिए. क्योंकि जितना हम स्टडी करेंगे, जितना हमें अच्छा जॉब मिलेगा, उतना हमारा अर्निंग अच्छा रहेगा. और जैसे हमारा अर्निंग रहेगा हमारे सपने बढ़ेंगे. और अगर अपने सपने बढ़ाने हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? स्टडी करने के बाद ये जो इतने सारे साधन है, ये जो कम्युनिकेशन साधन है, ये हम अच्छी तरह से यूज़ करेंगे. बराबर. सो इन ओल्डन डेज, पुराने ज़माने के कंपेयर में अभी के लाइफस्टाइल हमारा बहुत अच्छा है. ऑल दीज आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. क्या क्या है? मोबाइल फ़ोन, न्यूज़पेपर, टीवी, म्यूज़िक प्लेयर, एक्सेट्रा. डायलेक्ट्स मीन्स भाषा या अलग अलग जगह की अलग अलग भाषा. मैन यूज लैंग्वेज टू टॉक टू ईच अदर एंड कम्युनिकेट दिस थॉट टू अदर पीपल. मैन यूज लैंग्वेज, इंसान लैंग्वेज यूज़ करता है टू टॉक ईच अदर, दूसरे से बात करने के लिए, एंड टू कम्युनिकेट हिज थॉट्स टू अदर पीपल. इंसान एक दूसरे के साथ बात करता है क्योंकि उसको एक दूसरे के साथ दोस्ती करना, बातचीत करना पसंद है. इसके लिए वो एक प्रॉपर डायलेक्ट मीन प्रॉपर लैंग्वेज यूज़ करता है. द सेम लैंग्वेज इज स्पोकन इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट रीजन. लैंग्वेज सेम रहती है लेकिन वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको हिंदी में बोल रही हूँ, यही हिंदी हम लोग साउथ एरिया में कैसे देखेंगे? साउथ एरिया का हिंदी थोड़ा सा उसका ट्यूनिंग अलग रहेगा. जब मैं इंग्लिश आपको पढ़ाती हूँ, सपोज अगर मैंने ये वर्ड रीड किया, द सेम लैंग्वेज इज स्पोकन इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट रीजन. ये हमारा आउट ऑफ इंडिया, मतलब फॉरेन कंट्री में वो लोग कैसे बोलेंगे इतना तो मुझे नहीं आएगा, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ. वो कैसे बोलेंगे? सम लैंग्वेज इज स्पोकन इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट रीजन्स. द प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स चेंजेस विद द रीजन्स. वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेज एंटर आवर languages enter our language. It is influenced by other languages. ये भी मुझसे नहीं हुआ क्योंकि उनका वर्डिंग अलग है, वो अलग तरीके से बात करते. मतलब क्या? इंग्लिश भाषा एक, लेकिन वो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से बोलते हैं. The pronunciation of words change with the region. प्रोनाउंसिएशन मीन्स वर्ड का उच्चार. प्रोनाउंसिएशन मीन्स वर्ड का उच्चार, बोली जाने वाली भाषा वो अलग अलग रहती है. अगर हम महाराष्ट्र में रहेंगे तो महाराष्ट्र में अगर हमें बोलना है कि आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ से आ रहे हो, तो हम लोग कैसे बोलेंगे? सिंपल, कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ से आ रहे हो. यही वर्ड अगर पंजाब में बोला जाए तो पंजाब में कैसे बोले? ओए कितने जा रहे वे, कहाँ से आ रहे वे, ऐसे कुछ तो बोलेंगे ना. सपोज अगर मराठी लैंग्वेज है, मराठी लैंग्वेज में हमने बोला तू, इधर हमने बोला कि तू कुठे जाते, तू कुठून आली,
तो KYNR, ओके। यही लैंग्वेज हम लोग अगर सोलापुर कोल्हापुर साइड में बोलेंगे, वो भिड़े भी नंदुरबार ऐसी जगह बोलेंगे, वहाँ थोड़ा सा अलग ट्यून रहती है। वो कैसे बोलते, काय रे कुठून आला तू आणि कुठे जाणार तू, हाँ होता है ना ऐसे, बहुत अच्छे लगते हैं वर्डिंग। यही वर्डिंग मालवण में कैसे, माका तुका रहता है, गो मका सांग खैसून एलय तू, ऐसे बोलते। मतलब क्या, भाषा एक, लेकिन वो बोलने वाला तरीका अलग रहता है, ओके। प्रोनाउंसिएशन, उसका वर्डिंग अलग होता है। वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस एंटर आवर लैंग्वेजेस, वर्ड फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, इस तरह दूसरी भाषा के कुछ वर्ड हमारे भाषा में आते हैं। देखो हम मराठी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे वर्ड हमारे इंग्लिश रहते हैं। टेबल, चेयर, बेड, ये हमारे इंग्लिश वर्ड है, लेकिन ये वर्ड हम हमारे रेगुलर लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। इट इज़ इन्फ्लुएंस बाय अदर लैंग्वेज, इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावित करना, इट इज़ इन्फ्लुएंस बाय अदर लैंग्वेज। इन दिस वे डिफरेंट डायलेक्ट्स ऑफ सेम लैंग्वेज फ्रॉम द डिफरेंट रीजन्स, in this way different dialects from the same language from different region। और इस तरह डिफरेंट भाषा, डिफरेंट डायलेक्ट्स, तरह अलग भाषा ऑफ द सेम लैंग्वेज फ्रॉम डिफरेंट रीजन। इस तरह अलग अलग देश में, अलग अलग रीजन में भाषा सेम रहेगी, फिर भी उसका वर्डिंग क्या रहेगा, अलग रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने अभी यही बोला, अहिरनी एक कुछ लैंग्वेज है। मालवनी तो मैंने बोला शायद कोकन साइड में बोलते, यस कोकन में ही बोलते। एंड वराडी भी शायद ये विदर्भ साइड की लैंग्वेज है। और सम डायलेक्ट्स ऑफ मराठी लैंग्वेज, ये मराठी लैंग्वेज की कुछ डायलेक्ट्स मीन्स अलग भाषा है। मराठी इज़ द स्टेट लैंग्वेज ऑफ महाराष्ट्र। यही मैंने आपको बोला कि मराठी मेन रहता है, लेकिन ये मराठी अलग अलग इसमें प्लेस में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। वेट, नेक्स्ट पेज। डू यू नो, क्या आपको पता है, इन द ओल्डन डेज मीन्स ऑफ सेंडिंग मैसेजेस वेर नॉट वेरी एडवांस। पुराने ज़माने में मैसेज सेंड करने के जो तरीके थे वो इतने एडवांस नहीं थे जैसे कि अभी के हमारे लाइफस्टाइल में। अभी देखो अगर मैसेज सेंड करना है तो हम मोबाइल थ्रू कुछ सेकंड में करते, लाइव बात करते हैं, वीडियो कॉलिंग से बात करते, मतलब लगता ही नहीं कि कोई इंसान दूर है। लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। इन दोज डेज इंफॉर्मेशन वॉज कम्युनिकेटेड बाय डिफरेंट मीन्स, और उस ज़माने में इंफॉर्मेशन वॉज कम्युनिकेटेड बाय डिफरेंट मीन्स, और अलग अलग तरीके से वो इन्फॉर्मेशन यहाँ वहाँ सेंड करते थे। समटाइम्स ट्रेन पिजन्स वेयर यूज फॉर दिस पर्पज़, कभी कभी ट्रेन पिजन्स इसके लिए यूज़ करते थे। अ मैसेज वॉज सेंड बाय रिटन इन डाउन ऑन द पीस ऑफ पेपर और क्लॉथ्स एंड टाइंग द पीस टू द बर्ड्स लेग। कभी कभी ऐसे मैसेज सेंड करने के लिए पिजन्स यूज़ करते थे, और मैसेज ऐसे पेपर पे लिखकर उनके लेग पे टाई ऐसे बांधते थे और बेचते थे। देखो ये तो हम लोग पुराने सीरियल में देखते हैं, पुराने सीरियल में ऐसे मैसेजेस हमने देखे। अगर आप अभी तो आप एडवांस बच्चे हो, अभी के बच्चे हो, आप लोगों ने वो फिल्म देखा था मैंने प्यार किया, सलमान खान का, अभी हाँ बोलोगे मुझे पता है। उसमें देखो पिजन था, एक ऐसे कबूतर था, और कबूतर के लेग पे उन्होंने बांधा था, लेग पे नहीं शायद गले पे बांधा था, यस। और उसका टाइम कौन सा गाना था, हाँ बोला होगा मुझे, मिला आंसर, मिला, वो पिंक शर्ट वाला है ना, उसने आंसर दिया, वो गाना था। उससे हमें पता क्या चलता है कि पुराने ज़माने में ऐसे मैसेज दिया करते थे। उसके भी पहले राजा महाराजे ऐसे पिजन्स यूज़ करते थे। उनके और कुछ सेवक भी थे जो घुड़सवार थे, उनके साथ भी मैसेज सेंड करते थे, लेकिन वो टॉपिक अभी हमारा यहाँ नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट्स द सोल्यूशन क्या है? Services like mobile phones, telephones and computers are not available in the area where Rohan and Rupali live. What's the solution? आप क्या solution इसका निकालोगे? Services like mobile phones, telephones and computers are not available in area where Rohan and Rupali live. रोहन और रूपाली जहाँ रहते हैं वहाँ ये सब सुविधा नहीं है। They need to send a message to their relatives इन अनदर टाउन। उनके रिलेटिव्स को उन्हें मैसेज करना है जो अलग टाउन में रहते हैं। हाउ विल यू हेल्प देम टू सेंड देयर मैसेज? आप बताओ मुझे, आप कैसे उनको हेल्प करोगे? लेकिन ये कुछ भी नहीं है, तो
दे शुड सेंड देयर मैसेज थ्रू लेटर एंड फ्रॉम द पीपल के थ्रू भी मैसेज दे सकते हैं। क्यों, अगर चलो आप दूसरी सिटी में जा रहे हो तो ये मेरा मैसेज दो, ये मेरा लेटर दो। ओके, नेक्स्ट, ऑलवेज रिमेंबर, ये बात हमेशा याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। Recently, there has been great development in the means of transport and communication. Recently, there has been great development in the means of transport and communication. अभी के लाइफस्टाइल में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की बहुत सारी यूजेस बढ़ रहे हैं। डेवलपमेंट मतलब जैसे उसकी व्याप्ति हो रही है वैसे उसका यूजेस भी बढ़ गया है। साइंस बहुत एडवांस हो गया है। However, increased use of this means has also led to an increase in pollution. और जैसे ये साधन सामग्री बढ़ गए हैं वैसे हमारा पोल्यूशन भी बढ़ गया है। देखो, अगर आप अभी भी गांव में हो तो गांव का क्लाइमेट, गांव का एटमॉस्फेयर कितना सुंदर रहता है। मॉर्निंग में ऐसे फॉग दिखता होगा, पंछियों की आवाज़। लेकिन एज़ कम्पेयर टू सिटी में ऐसा होता है क्या? नहीं। 2-3 बजे के बाद व्हीकल्स का हॉर्न का आवाज़ आता है। तो ये क्या हो गया, ये हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट की जो इतनी इंक्रीज़ है, इतने बढ़ गए कि जिसके कारण हमें पोल्यूशन भी झेलना पड़ता है। देयरफॉर एवरीवन शुड यूज़ देम केयरफुली, और इसके लिए ये सब हमें केयरफुली यूज़ करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आपका लेक्चर मोबाइल पे है तो पूरा दिन भर आप मोबाइल हाथ में पकड़े रखो, क्योंकि आप स्टडी कम करते हो, गेम ज़्यादा प्ले करते हो। इसलिए किसी भी चीज़ का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, ये आपको हार्मफुल रहेगा, ये यहाँ बताया गया है। Now students, here we complete our lesson number 7, our village, our city. Here are some important points for you. What we have learned. The interrelationship between cities and villages, means of transport and communications, the need for means of transport and communication, and last, transport facilities and famous places in our district and talukas. Okay. Now students, we complete our lesson. Here I put some questions and answer for you. Lesson number 7, our village, our city. And your first question. Vegetables, onions, wheat, मोटरसाइकिल, बुक्स, टीवी, रेडियो, ये कुछ वर्ड दिए गए हैं, आपको क्या करना है देखो। ए, ऑफ द अबव विच आइटम कम्स टू द सिटी फ्रॉम द विलेज, इसमें से विलेज से सिटी में क्या आता है देखो। द आइटम्स दैट कम्स टू द सिटी फ्रॉम द विलेज आर वेजिटेबल्स, अनियंस एंड wheat. Then second, of the above which items come to the village from the city? And your answer, the items that come to the village from the city are motorcycle, books, TV and radio. Second, एक minute. Read the passage and answer the questions. Pooja was leaving to meet her friend. Just then, the postman came with a letter. While traveling on the bus, Pooja saw some people transporting goods on horseback. Then she reached her friend's house. Her friend was speaking on mobile phone. A, which means of transport are mentioned in this passage? इस पैसेज में ट्रांसपोर्ट के कौन से ऐसे साधन मेंशन किए गए हैं? बस एंड हॉर्स आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मेंशन इन द पैसेज. सेकंड क्या है? which means of communications are mentioned in the passage? And answer, letter and mobile phone are the means of communication mentioned in the passage. Last, pen, scissor, letter, mobile, clothes, iron, bottle, telephone, watch, specs, books, cap. Find the means of communication in the list above and circle them. This is for your homework. Next, D. Complete the following. Draw a picture of a city and village that you have seen. In the picture, show which items go from the village to the city and from the city to the village. आपने जाना हुआ ऐसा कोई सिटी, इसमें ड्रा करो और ये मेंशन करो कि इसमें से विलेज से सिटी में क्या जाता है और सिटी से विलेज में क्या आता है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट आवर लेसन नंबर 7, our village, our city. Next time we will meet with our new lesson number 8, our need for water. Okay,
तब तक के लिए स्टे होम, ईट हेल्दी एंड वर्क फ्रॉम होम. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, एनी डिफिकल्टीज, देन आस्क मी पर्सनली. तब तक के लिए बाय बाय.